राज प्रकाश भारतीय मूल के कारोबारी जो 12 साल पहले इंग्लैंड में जाकर बस गए थे और वहां पर एक कीटनाशक मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उसे बनाने का तरीका ही बहुत खतरनाक है और पुराना भी है, ये कहकर वहां की सरकार ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वहीं भारत के वाणिज्य मंत्री टी कुमार की मदद से तमिलनाडु के सिंगनेरी जिले में राज प्रकाश अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। विदेशी निवेश से भारत में बनाए जाने वाली कीटनाशक मेडिसिन का विदेशों में निर्यात किया जाने लगा, जिससे राज प्रकाश को अच्छा लाभ होने लगा। ऐसे हालात में करीब 1 साल पहले इस फैक्ट्री में एक समस्या पैदा हुई। कीटनाशक का इस्तेमाल करके पैदा की गई सब्जियों, फलों और अनाज में अधिक मात्रा में रसायन पाए गए, जिस कारण किसानों को श्वास संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब जानकर संयुक्त राष्ट्र ने कीटनाशकों के उत्पादनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और यूरोप के देशों ने तुरंत कीटनाशक के उत्पादन पर रोक लगा दी। राज प्रकाश अपने कीटनाशक का नाम बदलकर भारत में बेचने लगे। भारत में उसे जो लाभ मिल रहा था वो कम नहीं था। ऐसे में उन्हें पता चला कि उसी जिले की पहाड़ियों में अच्छी खदानें हैं। ये जानकर राज प्रकाश इन खदानों में खुदाई करके वहां से निकलने वाले खनिज पदार्थों को विदेशों में आयात करने लगे। इस बात का वहां के स्थानीय लोगों ने बहुत विरोध किया। इस समस्या को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने इस्तेमाल करने का विचार किया। उस इलाके के एक राजनेता जो वहाँ एक जाति विशेष के नाम पर पार्टी चला रहे थे, इसी बात का कुमार ने फायदा उठाना चाहा। वहाँ के लोगों को उकसाया और चुनाव का समय होने के कारण टी कुमार राज प्रकाश से अपने इरादे को कुछ समय के लिए रोकने के लिए कहते हैं। इस बात से परेशान होकर ज्यादा लाभ कमाने के लिए पुरानी फैक्ट्री में उत्पादन को दुगना करने के लिए कहते हैं। ऐसा करने के कारण लोगों को और मजदूरों को कितनी ही तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज में जब बराबरी नहीं होती है तब सब खत्म हो जाता है। इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धैर्य रखने से हक खो देते हैं। हक के लिए संघर्ष करना ही फर्ज है। मैं हूँ लेनिन विजय। मेरा गांव है सेंगुर। मैंने बीआईसी कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो ना, लेकिन तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, सिर्फ गुंडागर्दी करते हो। एक बात याद रखना, जब तक इस कॉलेज में हो तब तक हीरो हो। यहाँ से बाहर निकलते ही तुम सब के सब जीरो हो। जब प्रोफेसर साहब ने पूछा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो हमारे लाट साहब ने यह जवाब दिया, मजे से रहना चाहता हूँ, तुम सब इनकी तरह मत बनना। ये है मेरे पिताजी वेलू। जब वो फ्री होते हैं तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। वीर पांडी, कट्टावेमन, पुलिटेवर, टीरन सेन्नमलई, बाबू चिदम्बरम पिल्लई, इमानुवेल सेवरन, भारतीय रामस्वामी पडयाची, महावीर नलसमुत्तुकुन, मौलाना आजाद, भगत सिंह, गांधी, इस तरह के अनेक जातियों के लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी दिलाई। उसका आनंद लेने वाली मैं पहली पीढ़ी हूँ। महानायक कामराज की कृपा से मैं स्कूल गया और उसके बाद हमारे महान नेता अंबेडकर जी की राह पर चलकर मैंने दूसरी जाति में विवाह कर लिया। इसलिए मुझे गांव से निकाल दिया गया। उसके बाद मद्रास में 30 साल तक एक ट्रैक्टर कंपनी में काम करने के बाद अभी रिटायर होकर वापस आया हूँ। मेरी माँ का नाम है पार्वती। जब सबने पूछा कि तुम एक जाति की हो और पति दूसरी जाति के, तो अपने बच्चे की शादी किस जाति में कराओगी? तब मैंने कहा कि अगली पीढ़ी के बच्चे जाति को नहीं मानेंगे, वो सिर्फ मन को देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पीढ़ी कुछ ज़्यादा बदली है। हमें सबको एक समान देखना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी गर्दन पकड़कर दूसरों की इज्जत करने के लिए कहना चाहिए। हमें नीचा दिखाने वालों के सामने खुद को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है।
दूसरे को साबित करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। मेरे माता पिता के बाद अगर मेरी जिंदगी में कोई है तो वो है मेरा दोस्त सर्वनन। ओके, गो अहेड। आई एम सर्वनन रमैया, आई एम कमिंग फ्रॉम त्रिवेंद्रम। सर्वनन की बुआ ने इंजीनियरिंग की थी, इसलिए उसे भी इंजीनियरिंग में आराम से एडमिशन मिल गया। हमने इंजीनियरिंग किस लिए ज्वाइन की ये हमें खुद भी नहीं पता था। सर्वनन के पिताजी वॉच कंपनी में काम करते थे, माँ हाउसवाइफ थी और सर्वनन की एक बड़ी बहन भी थी। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया पैराशूट बना दूंगा। 10वीं के एक छात्र ने एक सैटेलाइट बनाया है जिसके लिए उसे कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिलने वाला है। चलो ये खबर हम बाहर हम चलते सबके लिए हैं बहुत और अच्छी पैराशूट है। को उड़ाएंगे। अभी देखना ये पैराशूट कैसे उड़ेगा। हमारा एक दोस्त और है जिसका नाम है Hi, I am Palni Swami and my other name is Shiv Shankar. I am coming from Sangaraville, Malai. I am passed away in 2017 from VRDH College. सॉरी, पास्ड अवे? Yes, in 2017. ओके, गो अहेड। My father name is Sunny Malai. My mother is a housewife. My big sister Bhavani is married to Kollampatti. Yeah. ओके ओके, व्हाट इज योर फेवरेट फिल्म? Film? It's Bahubali. ओके, कैन यू नरेट द स्टोरी? Bahubali story? Okay. Open पन्ना. तो हुआ यूं कि कटप्पा जो था. नो पलनी, यू हैव टू नरेट इन इंग्लिश। English? Okay. When you open, you see the film in Bahubali. Bahubali Part 1 to this Part 2. Part 2 film is beginning with the Katappa why killed Bahubali. Then Bahu entry with the very huge with the elephant. अंदर इंटरव्यू का क्या हुआ? हाँ, इंटरव्यू कहाँ चल रहा है? किसी लड़की से बातें कर रहा है? हाँ, कोई लड़की इंटरव्यू ले रही होगी। इंटरव्यू में बाहुबली और कटप्पा की बातें होंगी क्या? इंग्लिश में बात करने से मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? Bahubali with Anushka and he is dancing with girls and she's look very beautiful. Wait a minute, I am drink water. बाहुबली टेक्स ओथ। मैं अमरेंद्र बाहुबली शपथ लेता हूँ कि मैं स्मृति की अस्मिता की हमेशा रक्षा करूंगा और इसके प्रति माँ जाओ। और देन टोटल सिटी इज वाइब्रेटिंग। दैट्स ओके पलनी, आई एम डन। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस, व्हेन कैन आई जॉइन? आई एम रेडी ऑलवेज। माँ, मेरा इंटरव्यू चल रहा था और तुम अंदर आ गई। हेलो, रिजल्ट क्या अच्छा रहा? सुनो, हम तीनों का रिजल्ट हमेशा एक जैसा ही होता था। We will get back to you. वी विल गेट बैक टू यू। वी विल गेट बैक टू इसका यू। क्या मतलब? आपके जमाने में लड़की देखने के बाद जो चिट्ठी लिखी जाती थी वही मतलब है। ऐसा लगता है पिताजी के दोस्त आए हैं, अब तो मेरी जान खाएंगे। जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें पूरा करने में 58 साल निकल गए। ये कोई जिंदगी है? तुम एक काम करो, तुम्हारी जो जमीन है उसे किराए पर दे दो और आराम से रहो। बेटा, घर क्यों नहीं आते हो? तुम्हें क्या लगता है नौकरी नहीं है तो क्या शर्मिंदगी होगी? अब ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा काम था। चिंता मत करो, मेरा बेटा जिस कंपनी में सुपरवाइजर है उस कंपनी में लोगों की भर्ती हो रही है, उससे जाकर के मिल लो। नहीं, हम चेन्नई में ही काम खोज रहे हैं। अपने शहर में काम मिलना कितनी बड़ी बात है। जाओ जाकर मिल लो। देखो, काम दिलवाना बड़ी बात नहीं है, हाँ भैया। बट कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? सैलरी यही कोई 20,000। 20,000? चांस ही नहीं है, मैक्सिमम 8,000 तक मिल जाएगा। 8,000? देखो, पहले ही 25,000 लेने वाले को निकाल कर 3 फ्रेशर्स को लेने के लिए कंपनी बोली है। इसका मतलब 3 वैकेंसीज हैं। अच्छा, सर्वनन का खाना लगा है? अरे रे, मैं तो भूल ही गई। जाओ जाओ, जल्दी अभी करो, आती देर हो रही है, जाओ।
हाँ हाँ, काम पर जा रहा है, तुमसे मिल लेगा। लगता है बेटे की नौकरी लग गई। हाँ चीनू, आज ज्वाइन करेगा। नई कंपनी है, तुम जरा देखना। मैं क्या देखूंगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो गया, अब वही मुझे देखेगा। माँ मैं जाऊं? चुपचाप बैठ। अब तुम जाओ बेटी, जाओ। पंडित जी, जन्म कुंडली में कोई कमी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस आपकी बेटी की शादी आपकी मर्जी से नहीं होगी। इसका जरूर प्रेम विवाह होगा। आप चिंता मत कीजिए, लड़की बहुत खुश रहेगी। स्माइल। सीधा खड़ा हो जा। हाय। हाय। कौन है ये लड़की? पल्ली स्वामी के रिश्तेदार होगी। कौन था वो? बताया था ना, मेरे ताऊ जी के यहाँ कुछ अजीब लोग आए हैं, वही हैं। चाची तुम कहती थी ना कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, आज जा रहा हूँ ज्वाइन करने। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे चाची मत बुलाया करो। मेरा नाम चित्रा है, चित्रा क्यों नहीं बुलाते? तुम रिश्ते में इसकी चाची लगती हो, बोल दिया तो क्या हो गया? ऐसा नहीं है दीदी, मेरे दोस्तों के सामने तो ऐसा ना बुलाए, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, लड़ो मत। हाँ, आज वहाँ से जल्दी आ जाएंगे। चलो चलते हैं। बाय। बाय। ये कौन है ये? चित्रा की सहेली है, एक डॉक्टर है ये। अच्छा, ऐसा क्या? अरे वाह, तेरी जान पहचान में डॉक्टर नहीं है? अच्छा, वो कैसे जाएगी? बस में? तो फिर हम भी बस में चलेंगे। अबे ओ, उसका बाप पॉलिटिशियन है, बहुत खतरनाक आदमी है। अबे होने देना, मुझे क्या है? चल जल्दी कर, देर हो रही है। चल ना, चल चल। संभाल के। अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, चलो, ले चलो, चलो। अरे संभाल कर, संभाल कर। रखो रखो रखो। वहाँ से, देखो आने। हाँ, अरे ठीक से, ठीक से। पता नहीं क्या हुआ। चलो। मैं पीछे कार से आता हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं। नो थैंक्स, पेशेंट क्रिटिकल है, मैं उसके साथ ही जाना चाहती हूँ। क्या बात है दिनकर, क्या हुआ? वो जहाँ वेल्डिंग कर रहे थे वहाँ आग लग गई। ये तो अच्छा हुआ कि सिलेंडर उनके पैर पर ही गिरा, उसी के कारण ये बेहोश हो गए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार। ए, तुम्हारा पहला दिन है ना, जाओ अपना काम करो। हाँ बोलिए सर, मैं आ रहा हूँ। हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम वेरी सॉरी। पर कैसे डॉक्टर? क्योंकि जहरीले रसायन उनके पूरे शरीर में फैल गए, इसलिए उनकी मौत हो गई। यहाँ जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो बहुत खतरनाक है, बहुत सावधानी से रहना होगा। हमारी कंपनी 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, पॉलीमीथेन और दूसरा कीटनाशक। उसका टेक्निकल नाम कार्बोरिक है। MIC और मीथेन डायरेक्ट रिएक्ट होते हैं तो कार्बोलिन प्रोड्यूस होता है। MIC के बिना भी कार्बोलिन तैयार किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए सिर्फ हमारी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। तो ये हमारे हेडक्वार्टर में है क्या? वो हमारे हेडक्वार्टर में है ना, इस प्लांट में ही पॉलीरेथिन तैयार करते हैं। इसका इस्तेमाल नकली हाथ पैर बनाने में किया जाता है। ये पैकिंग यूनिट है, यही सब कुछ पैक होकर यहाँ से वेयर हाउस जाता है। समझ गए ना तुम लोग? कीटनाशक बनाने के लिए जो सबसे जरूरी केमिकल है वो है मिथेल एसोसाइनेट, मतलब MIC। MIC में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलना चाहिए, अगर मिल गया तो रिएक्शन हो जाएगा। MIC रिएक्शन के बाद लिक्विड गैस बनकर बाहर निकलती है, और अगर ये सांस के माध्यम से अंदर गई ना तो खांसी और चक्कर आने लगेंगे। और एक बात याद रखना, MIC की एक बूंद भी अगर बदन पे गिर गई तो अपनी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। ओके? चीनू नकली पैर जलने से कैसे मर गया? किसी तरह का जहर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। कहीं उसने जहर तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, खून चेरी लाल हो गया था। बाकी की बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। हाँ बोलिए मालिक। देखो, चीनू की मौत में मुझे कंपनी की कोई गलती नजर आ रही है। आपको पूरा यकीन है? हाँ मुझे पूरा यकीन है, अपनी बेटी से बात करने के बाद ही ऐसा कह रहा हूँ। वो चाहे जैसे भी मरा हो, अपना आदमी तो नहीं था ना। कंपनी सेफ है तो देख लो, नहीं तो दूसरी जगह देख लेना। लोग कहते हैं कि उसने जहर खा लिया था। सुनो बेटा,
तुम बस अपना ध्यान रखना। MIC 27 डिग्री। 27 डिग्री। क्या कहा? 27 डिग्री? ऑडिटिंग के लिए आने वाले हैं, ये जानने के बावजूद 4 डिग्री पर न रखकर 27 डिग्री पर रखे। सर MIC की एयर कंडीशन ऑफ है। क्यों? सर फायर गैस नहीं है, इसीलिए एसी ऑन नहीं कर पाए, लेकिन पावर डिपार्टमेंट को बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम नहीं है? अगर पानी अंदर चला गया तो 11 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, टैंक फट जाएगा। तुम बोलते हो प्रॉब्लम नहीं है? टैंक से गैस बाहर निकलकर हवा में फैल जाएगी, बोलते हो प्रॉब्लम नहीं है? मुझे बताओ, अगर हवा प्रदूषित हो जाएगी तो कैसे कंट्रोल करोगे? सर यहाँ स्क्रबर नाम का एक मैकेनिज्म है जो चिमनी में जाने से पहले गैस में जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें खत्म कर देगा। स्क्रबर रिपेयर हो गया तो क्या करोगे? सर फ्लड लाइट है सर, वो गैस के जहरीले पदार्थों को खत्म कर देगा। वो काम कर रहा है। सर फ्लैट ओवर कुछ दिनों से खराब है, लेकिन स्क्रबर काम कर रहा है। कास्टिक सोडा नहीं खरीदा है, इसीलिए ऑन नहीं किया है। ये क्या कह रहे हो? एक भी सेफ्टी मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? हाउ आर यू मोहन? फाइन सर। एंड यू सर? आई एम गुड। लंदन से कब आए सर? जस्ट केम। व्हाट्स हैपनिंग? जस्ट रेगुलर ऑडिटिंग सर। ओके ओके। न्यू जॉइनिंग? यस सर। लर्न क्विकली एंड बी प्रोडक्टिव। ओके ओके सर। वी नीड टू हैव अ चैट। या श्योर सर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है सर, अब मुझे इसकी रिपोर्ट तो बनानी ही पड़ेगी ना सर। अगर देखा जाए तो ये कंपनी 5 साल पहले बंद हो जानी चाहिए थी। आपको तो पता ही है सर। देखिए मिस्टर राजमोहन, मैं इस कंपनी में और पैसे नहीं लगा सकता। प्रॉफिट भी बहुत कम है। मैं यहाँ इंडिया कॉपर माइनिंग कंपनी शुरू करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं ना इसकी लागत क्या है? मैं उसे चालू करूँ तो फिर आपका कितना फायदा होगा जानते हैं? आप जो तनख्वाह पूरी जिंदगी में कमाएंगे वो 6 महीने में कमा लेंगे। केशव, सर इलेक्शन से पहले आपकी कॉपर कंपनी को परमिशन नहीं मिलेगी। ये क्या कह रहे हैं टी कुमार? जो कुछ भी देना था सब तो दे दिया। वो सब ठीक है सर, लेकिन इस समय परमिशन लेते हैं तो वो कुमार आदिवासियों को उकसाकर समस्या खड़ी कर देगा। फिर मेरा इलेक्शन जीतना भी मुश्किल हो जाएगा और आपकी कंपनी भी चालू नहीं हो पाएगी। तो मुझे 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने की तो बात है, इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी ही मर्जी चलेगी। वेरी सिंपल सर। अगर आप चुनाव हार गए तो? हर वोटर को 5,000 दे रहा हूं सर, मैं जरूर जीतूंगा। मान लीजिए आप हार गए तो जो कुमार को दे रहे हैं वो मुझे दे दीजिएगा। मैं आपकी कंपनी के खिलाफ थोड़े ही कुछ बोलूंगा। फिर भी उस छोटी सी पार्टी से डरना नहीं चाहिए। सर वो लोग चाहे तो शहर में दंगे शुरू करवा सकते हैं, और जानते हैं सर ऐसे दंगों से ही उन लोगों में एकता बढ़ती है, और इसी एकता के कारण वो लोग अपनी जाति के सारे वोट बिना बिखराव के ले जाते हैं। डरना तो पड़ेगा ना सर। अब इतने सारे वोट हम कैसे खो सकते हैं? थोड़ा धीरज रखिए, मैं सब देख लूंगा। आपकी छोटी पार्टी अगर गठबंधन में इतनी सीट मांगेगी तो हम क्या करेंगे? इस बार हमारे इलाके के लोगों को मौजूदा MLA टी कुमार से ज्यादा परेशानी नहीं है। इसी तरह आपकी विपक्षी पार्टी से भी उनका कोई जुड़ाव नहीं है। ऐसे में अगर हमारी जाति के 14% वोट आपको मिल जाते हैं तो आप हमारे इलाके की 4 MLA सीट जीत सकते हैं। मैं तो आपसे बस एक MP की सीट मांग रहा हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि आपकी जात के सभी लोग आपको ही वोट देंगे? कोई दंगा हुआ तो लोग वोट दे ही देंगे। खबर आ रही है कि चुनाव के दौरान दूसरी जाति वाले दंगा कर सकते हैं। जब दंगा होगा तो लोग एकजुट हो ही जाएंगे। अपनी जाति के लिए आप मुझे टिकट दीजिए, आपकी पार्टी को जिता कर दिखाऊंगा। देखते हैं, अभी चुनाव होने में बहुत दिन है, देखेंगे। ये कुमार MP बनने के लिए इतना बेकरार क्यों है? सर इस एरिया में सिपकॉट इंडस्ट्रीज आने वाली है, ऐसी घोषणा हुई है सर। MP बन जाएगा तो MLC से ज्यादा पैसा कमा सकता है। ऐसा है तो कॉपर प्लांट चालू करने का विरोध क्यों कर रहा है? ऐसा करने से लोगों के बीच उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। वो फायदा उठाकर बड़ी पार्टियों से सीटों के लिए मोलभाव करेगा, साथ ही नई कंपनियों से ज्यादा पैसा वसूल करेगा, ये कहकर कि वो यहाँ का प्रतिनिधि है। अगर बात ये है तो अभी जो कंपनियां हैं उनके लिए क्यों कोई समस्या खड़ी नहीं की? सर इसका कारण है फिलहाल हमारी कंपनी में उसकी जाति के किसी मजदूर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, या फिर चुनाव के समय कुछ करने का इरादा हो। केशव सर फिलहाल माइनिंग लाइसेंस मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को दोगुना करने के लिए जो भी करना है आप कीजिए। सर लेकिन ऑडिटर बता रहे हैं कि इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या है? अगर प्रॉफिट डबल नहीं होगा तो फिर ऐसे ऑफिसर्स को कैसे रिश्वत देंगे? और पार्टियों को चंदा भी तो देना है, हाँ? आज बहुत देर हो गई है ना? क्या हुआ? बाइक से नहीं जा रहे, बस स्टैंड पर खड़े हो? वो बाइक खराब हो गई है। आप लोग कैसे बस स्टैंड पर? डेली बस से जाती हैं क्या? आप टीचर है ना? हाँ। बालवाड़ी स्कूल में। सॉरी, आप भी टीचर हैं क्या? नहीं, ये तुम्हारी कंपनी में काम करती है, तुम्हें पता नहीं? हमारी कंपनी में
ए हाय, हाय, आई एम विजय। आई एम वानी। जल्दी आओ। हाँ टिकट टिकट। 4 पक्सन कंपनी और 1 बाल बड़ी। अरे ओ हीरो, दरवाजे पे मत खड़ा हो, ऊपर आजा। अरे आ जाओ, आ जाओ। अरे तुम लोग जाओ। रुको रुको, आओ जल्दी आओ। चलो जल्दी चलते हैं। 4 पक्सन कंपनी 1 स्कूल। उस दिन तुमने खरीदी थी, आज हमने खरीदी, हो गया बराबर। अच्छा सुन, वो कितने बजे यहाँ पहुंचेगी पूछ कर बता। बहुत ही अक्लमंद है तू। हाँ जल्दी बता ना। निकल गई वो। निकल गई? निकल गई। निकल गई क्या? जरा चित्र को फोन करके देखना। मोबाइल में बैटरी कम है। अरे एक बार करके तो देख। ए लगाना फोन। अबे क्या भाव खा रहा है, लगाना फोन। हेलो, हाँ मौसी कहाँ हो? वो तो निकल गई। मुझे लगता है झूठ बोल रही है, कल भी ऐसे ही कहा था, लेकिन यहीं पर खड़ी थी। 5 मिनट इंतजार करते हैं, कहीं चली तो नहीं गई। लगता है सही में चली गई। ज्वाइन किए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और देर से आ रहे हो तुम लोग। हाँ जाओ जाकर अपना काम करो। क्या हुआ? इस वानी को हमारे साथ जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमारे जाने के बाद जाती है। हाय। हाय। रिक्वेस्ट भेज दूं क्या? हे चुप बैठना, कोई जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट भेजने की। क्या प्रॉब्लम है बे? तेरी प्रोफाइल थोड़ी ना है। ओए वो मेरा प्रोफाइल है। अच्छा ऐसा क्या? ओए फोन आ रहा है, ले। हेलो, हाँ बोलो चित्रा, बोलो क्या हुआ? गाड़ी। हाँ दिख रहा है गाड़ी है, तो क्या करना है? इसे चलाना सिखाओ। अरे लेकिन पहले ये बताओ कि ये है किसकी? ये वानी की है। हाँ तो उसी को बोलना सिखाने के लिए। उसे भी चलानी नहीं आती। उसे भी नहीं आती? तुम मुझे सिखाओगे, फिर मैं उसे सिखाऊंगी। क्या? ज्यादा नाटक मत करो, हेल्प ही तो मांग रही हूँ। ठीक है चल।
ओके। अब मैं चलाऊं? हाँ हाँ चल चल आराम से बैठ। हाँ डर मत, बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करूं? हाँ चल आराम से, धीरे धीरे, आराम आराम से चलती जा, संभाल के, बैलेंस बना, बैलेंस। हाँ बढ़िया, अच्छा कर रही है, संभाल कर, डर मत। हाँ शाबाश। अरे चित्रा, अरे पागल है, खुद भी मरेगी, मुझे ही मरवाएगी। बढ़िया ही गाड़ी सीखने वाली, ये तेरे बस की बात नहीं है। तू बस से ही सफर क्या कर, चल भाग यहाँ से। सब तुम्हारी वजह से हुआ, और अगर तुम्हें सिखाना नहीं आता तो साफ साफ बता देना चाहिए था ना। तुम बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। चुप रहो तुम। क्या बोल रहा है? तुम खुद सीख लो। आजा मेरी जान तू मेरा गीत है, मैं बोल तू मेरा संगीत है। तू आरज़ू तू ही चाहत मेरी, दिल का मेरे तू ही मनमीत है। आजा मेरे साथ मिलके सनम, ढूंढेंगे अपनी ही मंजिल नई। आजा मेरे साथ मिलके सनम, ढूंढेंगे अपनी ही मंजिल नई। आजा मेरी जान तू मेरा गीत है, मैं बोल तू मेरा संगीत है। तू आरज़ू तू ही चाहत मेरी, दिल का मेरे तू ही मनमीत है। से बने तुम मेरे हबीब। सोया नहीं मैं रात भर, परछाई बनकर तो आती रही। ख्वाबों में तुम पल पल मेरे, तस्वीर बनकर छाती रही। तन्हाई में मुझको अब तो याद तेरी देता है चैन। मैं तो कुछ भी जान न पाया, दिन बीता कब बीती रैन। जानम तुमसे आंखें मिली, दिल मिल गए अपने राहें मिली। शर्मो हया का पर्दा गिरा, बाहों से अपनी बाहें मिली। आजा मेरे साथ मिलके सनम, ढूंढे कोई अपनी मंजिल नहीं। आजा मेरी जान तू मेरा गीत है, मैं बोल तू मेरा संगीत है। तू आरज़ू तू ही चाहत मेरी, दिल का मेरे तू मनमीत है। तू आरज़ू तू ही चाहत मेरी, दिल का मेरे तू मनमीत है।
भगवान से क्या मांगा? भगवान से यही कि तुम हमेशा सच्चाई के साथ ही रहो। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? और नहीं तो क्या, जब पूरा गांव इन पर विश्वास करता है तो। ये संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। जा रही हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर मुझे पता चला कि तू किसी के साथ घूम रही है तो तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझ गई ना? तुम्हारे पापा ने क्या कहा? उन्हें पता नहीं है। किसने बताया होगा? किसी रिश्तेदार ने बताया होगा। अच्छा ऐसी बात है। हेलो, हाँ बोलना। कहाँ है यार तू? अरे बस आ रहा हूँ यार। अरे यार भूख लग रही है, जल्दी आना। बस आ ही रहा हूँ यार। अभी कहाँ पर है? मैं कैंटीन में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। रुक मैं फोन करता हूँ। सुनिए, ये MIC है ना? हेलो यूनुस भैया। अरे क्या हुआ? देखो से क्या हुआ? अरे क्या हो गया? उठाओ, नीचे आओ। लेके आओ, लेके आओ। कैसे हो गया? अरे लीक किया है कुछ। चलो इनको उठाओ। संभालो इन्हें, आराम से। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। इतनी देर से डॉक्टर आप क्या कर रही हैं? सिस्टर जाकर तैयारी करो। ओके डॉक्टर। रहने दो,
उसकी डेथ हो चुकी है। टाइम ऑफ डेथ 2:27 PM। पहले पक्सन कारखाने में हुए हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई है। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। ऐसे में पक्सन कारखाने को बंद करने की मांग बढ़ती जा रही है। अपना दल पार्टी के सेंधिल कुमार की अगुवाई में कारखाने के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस हादसे का कारण कंपनी की लापरवाही है। 1 महीने में यह दूसरी दुर्घटना है। हम न्याय लेकर रहेंगे। एक काम करते हैं, इसकी बॉडी ले जाने से पहले एक फोटो ले लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि अपना आदमी है या नहीं? वो लोग इसके लिए मान जाएंगे? वो सब मैं देख लूंगा। ठीक है, कोशिश करो। कंपनी में एक दुर्घटना हुई है, लेकिन इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा मिलेगा। चाहे कंपनी के इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, वोट अपने ही लोगों को मिलने चाहिए। अगर ऐसा किया होता तो आज ये 4 जाने नहीं जाती। रूलिंग पार्टी का नेता इस कंपनी का यूनियन लीडर है। अगर हमारी जात का कोई यूनियन इलेक्शन जीत गया होता तो पिछले महीने जब चीनू मरा था तभी इस कंपनी को बंद करवा दिया होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी जाति में एकता होनी चाहिए। जाने दो, जाओ। उस पार्टी के लोगों ने कंपनी से पैसे लेकर हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जान देने के लिए एक जात, लेकिन फायदा उठाएगी दूसरी जात। जब तक उस कंपनी को बंद नहीं कर देते, हम इनका क्रियाक्रम नहीं करेंगे। मैं आमरण अनशन करूंगा, यही आमरण अनशन करूंगा। अभी अभी खबर आई है कि पक्सन
पक्सन कारखाने को बंद करने के लिए जिला कलेक्टर की सिफारिश को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मान लिया है और कारखाने को तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। यहाँ उपस्थित अपनी जान पर खेलने वाले सभी भाइयों को, हमारी जाति की एकता और ताकत दिखाने वाले आप सभी कार्यकर्ताओं को वीर सलाम, वीर सलाम, वीर सलाम, वीर सलाम, वीर सलाम, वीर सलाम। लगता है विपक्षी नेताओं से सीट ले लेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। कारखाने के 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पक्सन कारखाने को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। बंद कारखाने की आज प्रदूषण नियंत्रण दस्ते के लोग निरीक्षण करेंगे। कुछ महीने बाद होने वाले आम चुनावों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने आपस में गठबंधन कर लिया है। ये खबर भी जोर पकड़ती जा रही है कि हमारा दल पार्टी को भी इसमें शामिल किया गया है। ये लीजिए सर, आने वाले चुनाव में बस आप सबको प्रचार करना है, बाकी पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। पिछले चुनाव में टी कुमार के लिए जितना खर्चा हमने किया था उससे ज्यादा खर्च करने के लिए राज जी ने हमसे कहा है। बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, पक्सन फैक्ट्री खोलने में हमारी मदद कीजिएगा। कारखाने के मालिकों ने हमारी मांगों को मान लिया है और जरूरी इंतजाम भी किए हैं। अब वहाँ काम कर रहे हमारे लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उस कारखाने को बंद करने के लिए हमारी पार्टी जोर नहीं देगी। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर दोबारा गलती हुई तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। फ्लैट बोर्ड वगैरह कुछ भी ठीक नहीं करवाया है। शंकर, हेलो। नाइट्रोजन 0 पर है और बाकी सब ठीक है। ओके सर। ए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो और यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? MIC से डेथ हुए सरवनन और फायर एक्सीडेंट से डेथ हुए चीनू भैया, दोनों की एक ही सिम्टम्स है। दोनों का खून चेरी रेड कलर का हो गया था, पल्मनरी एडिमा हुआ था। दोनों पूरी तरह से एक ही जैसे प्रभावित हुए हैं, ऐसा रिपोर्ट से पता चल रहा है। तो सीनू भाई की मौत भी MIC एक्सप्लोजन से हुई?
लेकिन उनके शरीर पर MIC लिक्विड लगा था क्या? MIC लिक्विड लगा होता तो चोट के निशान होते, गैस के रूप में अंदर गया हो तो। लेकिन वो जिस प्लांट में काम करते थे वहाँ MIC तो है ही नहीं, फिर वो अंदर क्यों गए? आपने इनके हस्बैंड को नकली पैर लगाए थे ना? हाँ। वो किस मटेरियल के बने थे बता सकते हैं मुझे? आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहीं से सप्लाई आई थी। उस मटेरियल का नाम पॉलीरेथिन है। अगर पॉलीरेथिन जलती है तो MIC गैस प्रोड्यूस होती है और वो गैस सांसों के द्वारा अंदर जाकर जान भी ले सकती है। उनके नकली पैर के जलने पर जो MIC गैस निकली उसे इनहेल करने पर ही उनकी मौत हुई है। सो मतलब यह है कि MIC अगर लिक्विड ही नहीं गैस के रूप में भी हो तो जान ले लेती है। इन केस कल उस कंपनी में अगर मेंटेनेंस सही नहीं हुआ और MIC टैंक में से गैस लीक हुई तो आसपास में जितने भी लोग होंगे उन सभी को खतरा तो होना ही है। ये कैसी बातें कर रहे हो? सुनने में आया कि मजदूर भी ऐसी बात कर रहे हैं। क्या कंपनी को बंद करने का प्लान है? नहीं सर, आप चाहे तो हेड ऑफिस से पूछ लीजिए। MIC अगर गैस बन जाए तो जहर बन जाती है। यूनुस, आप कहना क्या चाहते हो? क्या उसकी मेंटेनेंस सही नहीं है? हाँ सर, कुछ भी ठीक किए बिना कंपनी ने दोबारा रीओपन कर दिया। पाइप, नट, बोल्ट सब एसिड की वजह से गल चुके हैं। कुछ भी कभी भी हो सकता है सर। आप ही बताइए हम क्या करें? यूनुस सर सब कुछ ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक कर देंगे, लेकिन कब? अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जब हेड ऑफिस से अप्रूवल आएगा तभी हो सकता है। फिर मैं रिजाइन कर रहा हूँ सर। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी एक काम करते हैं, हेड ऑफिस से मंजूरी लेकर 1 महीने तक काम करो, फिर रिजाइन कर देना। ओके? उन्होंने कहा है कि 1 महीने में सब ठीक कर देंगे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। माननीय मंत्री जी, पिछले महीने सेंगुर शहर की पक्सिनो फैक्ट्री बिना किसी मरम्मत के ही शुरू कर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री में मेथिल आइसोसाइनाइट नाम का एक खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये केमिकल जहरीली वायु बनकर फैक्ट्री से बाहर निकला तो इसमें सांस लेने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद कराने की मैं आपसे अपील करता हूँ। प्रार्थी सारे गांव के लोग। जिस कंपनी को मैंने ये कहकर खुलवाया है कि सब ठीक हो गया है, उसे बंद करवाने के लिए चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? बेकार के काम मत क्या करो, समझे? अगर ये कीटनाशक कंपनी चालू रही तो सिर्फ इसमें काम करने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे गांव के लोगों को भी खतरा है, क्योंकि इस कंपनी से जहरीली गैस रिसाव होने का खतरा है। इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इस बात को मैं सभी सरकारी ऑफिस में बोल चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसका एक ही उपाय है, हम सभी गांव वालों को आंदोलन करना होगा। अरे रुको, मेरी बात सुनो। उस कंपनी में सब ठीक ठाक है, इसीलिए भैया ने उसे खोलने की मंजूरी दी। अब तुम क्यों बेकार में गांव में अफवाह फैला रहे हो? क्या कहा? अफवाह? हम कौन सी अफवाह फैला रहे हैं? कंपनी में जाकर देखिए, कुछ भी ठीक नहीं है, चाहे जिससे पूछ लीजिए। क्या कहा? कुमार भाई ने ऐसे ही खोलने दिया? ऐसे ही खोलने दिया या पैसे लेकर खोलने दिया ये हम नहीं जानते, लेकिन सच्चाई ये है कि कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं किया गया है। दिमाग खराब हो गया? सोच समझ कर बोल। क्या सोच के बोलूं? पैसे लेने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है। तेरी इतनी हिम्मत? जुबान बड़ा भाई, जान से मार दूंगा। मारो इसे। इसकी हिम्मत। छोड़ूंगा नहीं। पहले जो इतनी बातें कर रहे थे, अब कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़के जो कह रहे हैं वो सही है? वो दोनों लड़के आज ही खत्म हो जाने चाहिए। जो भी करना है करो। बहुत दिनों के बाद हमें ये मौका मिला है। इनके कारण आज के आज कम से कम 100 वोट हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन भाई, शक तो हम पर ही होगा। तुम बेफिक्र रहो, शक हम पर नहीं होगा। हवा फैला दो कि हमारे वकील लोकनाथ ने मरवाया। छोड़ना मत। बेलू का बेटा उसकी बेटी के साथ घूम रहा है ना, तो कह देंगे कि बदला लेने के लिए ही उसने मरवा दिया। MIC, केमिकल रिएक्शंस और उससे रिलेटेड और रिएक्शंस अगर ऐसे केमिकल टर्म्स में समझाएंगे तो अपने लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो लोग हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग आम लोगों को समझ में आएगी? लेकिन आप यहाँ काम करते हैं, आपको तो समझ में आएगी। यूनियन लेबर के बिना स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं? अरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स ही काफी हैं, एक बार कोशिश तो करें। नहीं कर सकते, हमें भूखा थोड़ी मरना है।
हे इधर आ। क्या बात है, वहीं से बोलो ना। क्या कहा तूने? तो और क्या, सबसे पहले तुम इज्जत से बात करो। पुलिस वाला होने का ये मतलब नहीं है कि किसी से भी कैसे भी बात करो। सॉरी सर, हम लोग दोस्त हैं, बस बातें कर रहे हैं। सॉरी सर, हम अपने कुछ दोस्तों का इंतजार कर रहे थे सर, जल्दी चले जाएंगे। सॉरी सर। सड़क पर मीटिंग मत करो, चलो निकलो यहाँ से। अरे कहाँ हो तुम लोग? और कितनी देर लगेगी? अच्छा जल्दी आओ। अरे फैक्ट्री के पास जाकर बातें कर लेंगे, फिर से पुलिस वाला आ गया तो बेकार में मुसीबत हो जाएगी। हेलो, ये क्या कह रहा है? सच में यार? एक मिनट, गाड़ी रोको यार। हाँ अच्छा, कितनी देर लगेगी? अच्छा ठीक है। क्या बात है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे रुक!
उधर देखो, बाएं तरफ। अरे विजय, पुलिस क्यों आई है और वो भाग क्यों रही है? अरे वो पुलिस नहीं है, मुझे मारने के लिए आया है। बोलिए सर। मुर्गन, लीकेज कहाँ से है? चेक किया क्या? पता नहीं सर, चेक कर रहे हैं। MIC का तापमान 30 डिग्री है और PSI का प्रेशर 10 डिग्री बढ़ा है। जल्दी चेक करके फिक्स कीजिए। ठीक है सर। विजय, MIC लीक हो रही है, मैं आगे जा रहा हूँ। लीक हो रहा है? हेलो कंट्रोल रूम, प्रोडक्शन रूम के पास MSC लीक हो रही है। सर, पाइप क्लीन करने के लिए दोबारा कोई वाटर लाइन खोली थी क्या? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुर्गन, तुमने? कहीं मीटर रीडिंग गलत तो नहीं है? शायद ये ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ हेलो, अच्छा ये बताओ नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? 0, प्रेशर कम हो रहा है। नाइट्रोजन प्रेशर को कंट्रोल कीजिए, जल्दी नहीं तो लीक ज्यादा होगा। मुर्गन, आप MIC रूम चेक कीजिए। रमेश, नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ रहा है? नहीं सर, MIC का प्रेशर बढ़ रहा है। सर ये बहुत रिस्की है सर, बहुत रिस्की। एक काम करो, अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लें तो ये स्टेबल हो जाएगा। उसे फिक्स करने की कोशिश कीजिए, जल्दी 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 कीजिए। हाथ थोड़ा जल्दी नहीं चलाओ। जरा नीचे देखो, हो सकता है वहां तक कोई लीक की संभावना हो। रमेश, इसका मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा? टैंक फट जाएगा सर। इमरजेंसी लॉक वीक होने से गैस चिमनी में चली जाएगी। सर MIC प्रेशर अपनी सीमा पार कर चुका है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे यार, लगता है पानी अंदर चला गया है, तभी तो इतना बड़ा खतरा महसूस हुआ है ना। देखो, जिस रास्ते से नाइट्रोजन अंदर गया है उसी रास्ते से पानी भी तो अंदर जा सकता है ना। किसी गले हुए वाल्व के जरिए भी तो पानी अंदर जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में भला क्या कर सकते हैं? चलो यहाँ से जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी करो। चलो 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 यहाँ से। अब हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। इमरजेंसी घोषित हो गई है। जितनी जल्दी हो सके सब लोग बाहर निकल जाएं। गैस लीक हो रही है, उस फ्लेवर को ओपन कीजिए। अपने स्क्रबर को ऑन करो, वो गैस को कम कर देगा। वो काम नहीं कर रहा है सर। हाँ मैं बोलता हूँ, उसको जल्दी ऑन करो, गैस कम कर देगा। वो काम कैसे करेगा? उन्होंने इसे बदला ही नहीं है। सर जल्दी कुछ कीजिए सर। अलार्म बजाने से मुश्किल हो सकती है, एक बार केशव सर से पूछ लेते हैं। सब लोग जल्दी से गांव को छोड़ दीजिए। हाँ हेलो 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 आवाज नहीं जा रही है। हाँ सुनिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो दोबारा ट्राई करता हूँ।
हाँ तुम ठीक हो? हेलो? हाँ मेरी बात आ रही है? यहाँ से जाओ बेटा, यहाँ से जाओ। मुझे पानी पिला दो, कोई तो मुझे पानी पिला दो। जा बेटा, चला जा। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही। होश कीजिए डॉक्टर। बहुत दर्द हो रहा सिस्टर, उस कंपनी में 4 लोग मरे थे। उस मैनेजर का हमने फोन नंबर नोट किया था। प्लीज नंबर ढूंढिए जल्दी। क्या कहा? हमारी कंपनी से गैस लीक हो रही है? हाँ सर, आपकी ही कंपनी से गैस लीक हो रही है। बहुत से पेशेंट आ रहे हैं। सच कह रही हैं? हाँ सर, प्लीज जरा पता लगाइए कि ये कौन सी गैस है। मैं अपने असिस्टेंट मैनेजर का नंबर देता हूँ, उससे जरा पूछिए। ठीक है सर, दीजिए। हेलो शेखर। सर बोलिए सर। अभी हॉस्पिटल से मेरे पास फोन आया था, कह रहे थे कि हमारी कंपनी से गैस लीक हो रही है। हाँ सर, हाँ सर। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। अच्छा सुनो, मैं कॉल करता हूँ, तुम कोई भी फोन अटेंड मत करना। ओके सर। हाँ, तुम्हारा मिला फोन? हेलो 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 हेलो। मेरी तो बात ही नहीं हो पा रही है। बोलो कुछ। हेलो, ठीक तो हो ना? हेलो। व्हाट द हेल केशव, ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, कौन सी गैस लीक हुई है किसी को मत बताना, कल वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। सर लेकिन हॉस्पिटल वाले पूछ रहे हैं। केशव, MIC कितनी खतरनाक है जानते हुए भी खराब मेंटेनेंस के कारण गैस लीक हुई है ये कहोगे तो फिर आप खूनी है ये मानने के बराबर है। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, परेशान मत हो बेटी। अभी आ रहे हैं, तुझे बचा लेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ बोलिए सर। अगर कोई गैस के बारे में पूछता है तो MIC मत कहना, अमोनिया कह देना, समझ गए ना? ओके सर, ओके सर। हेलो, हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी कंपनी से कौन सी गैस लीक हो रही है? अमोनिया लीक हो रही है, खतरे की कोई बात नहीं। सुनिए, देखिए भागिए मत। सुनिए, देखिए भागिए मत, रुक जाइए। कौन सी गैस लीक हो रही है? जल्दी बताइए, लोगों की जान से मत अमोनिया खेलिए आप। सर। ये अमोनिया नहीं है, ये MIC गैस है। ये गैस जहरीली है। वो जहरीली है या नहीं मुझे नहीं पता। हेलो, जी हाँ सर, ये जहरीली गैस ही है। MIC, मिथिल आइसोसिस। इसका इलाज क्या है? कैसे ट्रीटमेंट करते? कुछ पता है? MIC का इस्तेमाल करने से पहले लैब में टेस्ट किया होगा। इसकी दवा क्या है आप हेडक्वार्टर में फोन करके पूछिए। हेलो हेलो हेलो।
ऐसे बुरे हालात में तुम कहाँ जा रही हो? जाना होगा, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। सुन बेटी, मैं खुद परेशान हूँ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए। तुम कहाँ जा रही हो? ये लो, चुप हो जाओ। MIC का ऑफिशियल ट्रीटमेंट क्या है हम नहीं जानते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? MIC का सही इलाज क्या है ये तो कंपनी ही बता सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है ये साइनाइड की तरह रिएक्ट करता है, शरीर के सभी अंगों को बहुत डैमेज करता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट को बहुत इंटेंसिवली दे सकते हैं, सोडियम सल्फेट दे सकते हैं, बस यही उपचार है जिससे हम मरीजों की मदद कर सकते हैं डॉक्टर। ठीक है सिस्टर, हमारे पास जितनी सोडियम सल्फेट है सब लेकर आइए। दूसरे हॉस्पिटल को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ डॉक्टर। बस इतनी ही है? हाँ डॉक्टर। मेरी बच्ची को बचा ले भगवान।
भगवान भगवान क्या है हमारी खता, मर रहा इंसान तेरा, तू है कहाँ बता, तू है कहाँ। घर लूट गए साथी छूट गए, तू है कहाँ। मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे बच्चे। भगवान भगवान क्या है हमारी खता, मर रहा इंसान तेरा, तू है कहाँ बता, तू है कहाँ। घर लूट गए साथी छूट गए, तू है कहाँ। भगवान भगवान क्या है हमारी खता। कर्मों का क्या फल दिया, सूनी कोख हुई घर जला। किसी और ने किया है गुनाह, मगर प्राण हमने अपना दिया। तू है कहाँ बता, तू है इंसान तेरा क्या से क्या हो गया। तू है कहाँ बता, तू है कहाँ। इंसान तेरा क्या से क्या हो गया। हे भगवान, हे भगवान, घर लूट गए साथी सब छूट गए, तू है कहाँ। पक्सन कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव होने से अब तक 258 लोगों की मौत हो चुकी है। दुख की बात यह है कि इस जिले के लोगों को छोड़कर यहां मदद के लिए कोई नहीं आया है। कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी राजनेता यहां नहीं पहुंचा है। लोगों को इस बात का डर है कि अभी भी हवा में जहरीली गैस हो सकती है। हाँ यही है सर। चल उठ, चल उठ रे। चल 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 चुपचाप, चल चल।
बाद में बात करता हूँ। सर बात सुनिए सर। ए, चल। सर क्यों अरेस्ट कर रहे हैं सर प्लीज सर सर सुनिए सर। प्लीज बताइए सर। सर ये हादसा कैसा हुआ सर बताइए सर। सर कुछ तो बताइए सर, लोग जानना चाहते हैं सर। सर excuse me, सर। अरे हटिए यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप लोग? सर प्लीज सर। इस हादसे में एक नया मोड़ आया है। कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी के षड्यंत्र के कारण ऐसा हुआ है, ये बात सामने आ रही है। एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। पक्सन कारखाने के मालिक श्री राज प्रकाश जी का एक वीडियो संदेश हमें मिला है, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। तमिलनाडु में किसानों की मदद के लिए, फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक बनाकर हमने अहम भूमिका निभाई है। हमसे बैर रखने वाली कुछ देशद्रोही ताकतों ने हमारे कारखाने को बंद करवाने के लिए वहां के स्थानीय कर्मचारी से ये काम करवाया है। इसके परिणाम के बारे में सोचे बिना उस कर्मचारी ने MIC टैंक में पानी छोड़ दिया। कंपनी को बंद करवाने की ये सोच ही इतने लोगों की मौत का कारण बन गया। उनके बारे में सोचकर मेरा मन बहुत दुखी है। उनके परिवारों को मेरी हार्दिक संवेदनाएं। हाँ बोलिए सर। टी कुमार, मेनी थैंक्स। अब इसमें थैंक्स की क्या बात है सर? बस देख लेना कि केस स्ट्रॉन्ग ना हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, सेंट्रल मिनिस्टर को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। ठीक है सर, कह दूंगा। हाँ राजेंद्रन, उस एम्प्लॉय को फ्रेम कर सकते हैं ना? मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी कंपनी जिस दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में कर्मचारी को फ्रेम करना बहुत मुश्किल होगा सर। ये दोनों उस रात मेरे बेटे को और विजय को मारने के लिए आए थे और इन्हें भेजने वाले उस दिन गैस दुर्घटना में मरने वाले वकील लोकनाथ थे। ये जो पुलिस की वर्दी में मरे हुए पड़े हैं, ये दोनों कौन हैं? कौन से पुलिस स्टेशन में थे ये दोनों? ये मेरे बेटे और विजय को मारने के लिए आए थे। अपनी जान बचाने के लिए विजय कंपनी के अंदर घुस गया था, उसका दूसरा कोई इरादा नहीं था। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि असल बात क्या है। क्यों रे? मजिस्ट्रेट ने तुझसे पूछा कि पुलिस ने मारा तो तूने कहा कि हाँ मारा। तेरी तो सर ये कहीं मर तो नहीं गया? नाटक कर रहा है। हे उठ। शर्तों के साथ तुम्हें जमानत दी जाती है। पक्सन कारखाने में जो हादसा हुआ था उसे अब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज 3 महीनों के बाद भी 16वीं मौत सरकारी अस्पताल में हुई है। सगरमलई में काम करने वाले पुलिस अधिकारी की पत्नी हादसे वाले दिन के बाद से पेट के दर्द से परेशान थी। 3 महीनों से पेट दर्द से पीड़ित पुलिस अधिकारी की पत्नी ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिन रात कानून के पीछे भाग रहा था, आज मेरी पत्नी को एक हत्यारा मुझसे छीन कर ले गया। मैं उसको कैसे इंसाफ दिलाऊंगा? मैं तो बस राजनेताओं को सलाम ठोक सकता हूँ। आम चुनावों के लिए आज नामांकन दाखिल करने आए कुमार पर एक बुजुर्ग महिला ने चप्पल फेंकी, जिससे कि वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए, अंतिम समय में अग्नि देने वाला भी कोई नहीं मिला, हमारे परिवार को खत्म कर दिया। पक्सन कारखाने के हादसे में पीड़ित परिवारों को तुरंत मुआवजा मिले, इसके लिए स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाठीचार्ज करके सबको वहां से भगा दिया। हम भला क्यों लाठी खाएं? हमने क्या गलती की है?
अरे बेटा, हम कर ही क्या सकते हैं? उसे लाने के लिए हम खुद विदेश तो नहीं जा सकते ना? हम चाहे कुछ भी कर ले, उसे हम यहाँ पर नहीं ला सकते, लेकिन राजनेता चाहे तो हो सकता है। इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं। आप चाहे कितने भी आंदोलन कर लीजिए या कितनी भी लाठी खा लीजिए, मर भी जाए तो भी उसे यहाँ नहीं ला सकते। राजनेता किसी से नहीं डरते, उन्हें डर लगता है तो सिर्फ एक बात से, अपनी सत्ता से। तुम सरकार के खिलाफ जाने की बात कर रहे हो? इनके खिलाफ वोट डालोगे तो विपक्ष जीत जाएगा, और फिर जीतने के बाद वो भला हम लोगों की बात क्यों सुनेगा? बार बार इन लोगों को वोट डालकर बेवकूफ बनने से अच्छा है कि खुद चुनाव में खड़े हो जाओ। उन्हें हमारी ताकत का एहसास होगा। उंगली पर गिनने जितने राजनेता करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला कैसे कर सकते हैं? तभी तो ये राजप्रकाश जैसे लोग जी रहे हैं। हमें तभी न्याय मिलेगा जब हम राजनीति में भाग लेंगे। या तो राजनीति में भागीदार बन जाओ, नहीं तो राजनीति हमारे जीवन में दखल देगी। आम चुनावों के लिए कम से कम 300 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, जो कि ऐतिहासिक है। जब कारण पूछा गया तो कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। इस कारण ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज कई राजनेताओं ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। क्षेत्र की लोकसभा सीट के लिए इस बार कई युवाओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे एक बात तो साबित हो चुकी है कि लोगों का बड़ी पार्टियों पर से विश्वास उठ चुका है। अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ है जिससे ये पता चला है कि इस बार के चुनावों में युवाओं के जीतने की संभावना बाकी पार्टियों से ज्यादा है। देखते हैं कि इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होता है। किसकी सोच है ये? उस लड़के की? पूरी जनता सत्ता पक्ष के खिलाफ है। आसानी से जीत जाते ये चुनाव। सबसे कहो नाम वापस ले लें। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और 144 युवाओं ने अपना नामांकन वापस ले लिया। किस लिए वापस लिया और इसका कारण क्या है, आइए उन्हीं से पूछते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, इसके पीछे किसी तरह का कोई दबाव था? दबाव था, ये सच है, लेकिन इस वजह से वापस नहीं लिया। चुनाव लड़ने का फैसला हमने मिलकर लिया, लेकिन नामांकन में स्पेलिंग मिस्टेक है, इनिशियल नहीं है। इस वजह से हमने ऐसा कदम उठाने की सोची, क्योंकि हम गैस हादसे में मरने वाले 255 लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते थे। हम में से 110 लोगों का नामांकन रद्द हो गया है और बाकी बचे 144 लोगों ने नाम वापस ले लिया। अब सिर्फ लेनिन विजय चुनाव लड़ेंगे और ये फैसला हम सबकी सहमति से लिया गया है। बताइए लेनिन विजय, आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? इस सेंट कदीरमलई गांव के लोगों की बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। एक, नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके मुताबिक उस दिन सिर्फ MIC गैस ही नहीं बल्कि उसके साथ 20 तरह की जहरीली गैसेस लीक हुई हैं। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देनी है उसकी जानकारी आज तक हमारे सरकारी अस्पताल को नहीं दी गई है। बस कुछ गोलियां देकर भेज रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन के हादसे से भविष्य में आने वाली 3 पीढ़ियां प्रभावित होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि तुरंत उस कंपनी की लैब से उस गैस के केमिकल रिएक्शन की रिपोर्ट और उसका क्या इलाज है वो रिपोर्ट देकर लोगों का इलाज कराया जाए। प्रभावित लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। उनके नुकसान को ध्यान में रखकर सरकार को उन्हें नौकरी देनी होगी और आगे चलकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ ना हो, इस बात का पूरी तरह से सरकार को ध्यान रखना होगा। हर महीने कंपनी का निरीक्षण होता रहे और उसकी रिपोर्ट आम जनता तक पहुंचाई जाए, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, अखबार हो या फिर पोस्टर हो। लोगों में यह विश्वास जगाया जाए कि आपके आसपास जो कंपनी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इस बात का पूरा ख्याल सरकार को रखना ही होगा। और आगे चलकर अगर दोबारा भविष्य में ऐसा हादसा होता है तो ऑटोमेटेड सिस्टम, फिर चाहे वो फोन हो, SMS हो या फिर कुछ और भी हो, लोगों को तुरंत उसकी जानकारी मिलनी चाहिए जिससे वो सुरक्षित जगह पर तुरंत जा सके। क्रिकेट का लाइव स्कोर देखने के लिए हजारों ऐप है, लेकिन हम जो हवा सांसों से लेते हैं वो कितनी सुरक्षित है ये जानने के लिए एक भी ऐप है? इस हवा में सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, इसकी जानकारी दीजिए। एक बात जान लीजिए कि इस बारे में जानकारी रखने का हक हम सभी आम नागरिकों का है। देखिए ये हवा सबकी है, तो इसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए कैसे प्रदूषित कर सकते हैं और किसी की जान कैसे ले सकते हैं? राजप्रकाश वो आए, पैसा कमाया, लोगों की जान ली और चले गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बस केस चलता ही जा रहा है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसको इस बात की कोई परवाह है ही नहीं। वो तो बस आराम से अपनी जिंदगी जिए जा रहा है। लेकिन अब ये सब नहीं होने वाला। राजप्रकाश, तुझे भारत में लाकर रहेंगे और सजा दिलवा कर रहेंगे। ये हमारा वादा है, सेंट कदीरमलई गांव के लोगों का वादा है। नई सुबह होगी। नमस्ते। देखिए इस हादसे में बहुत से लोगों के हाथ जले हैं।
कंपनी की हालत बहुत बुरी है और ये बिल्कुल सच बात है। मैंने और मेरे गांव वालों ने इस बात का आवेदन दिया था, लेकिन हमें धमकी देकर भगा दिया गया। नहीं, मैं नहीं मानता। हमने हमारे निर्वाचित क्षेत्र के एमपी को पत्र लिखा, लेकिन जवाब ही नहीं दिया। ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। इतने लोग मरे हैं तो इसके जिम्मेदार राज प्रकाश जी तो हैं ही, साथ ही साथ टी कुमार और सेंगे कुमार हैं। अगर इस बात में कोई झूठ हो तो आप मुझे बता दीजिए। आप दोनों मिले हुए हो, ये बात एकदम पक्की है। ये राज प्रकाश और टी कुमार की 60 गांठ है। मैं खुद लोगों के हक की लड़ाई लड़ता हूं। किसी ने आपको लिख कर दिया है कि ये जो जाति विशेष के लोग हैं ये सिर्फ आपके ही लोग हैं? उन लोगों ने ये कहा है क्या कि हम इस जाति के नेता के गुलाम हैं? ऐसा उन लोगों ने सर्टिफिकेट पर लिख कर दिया है? 1 मिनट, हम अब कार्यक्रम के आखिरी भाग में आ गए हैं, तो बेहतर होगा कि पहले हम ये वीडियो देख लें। दुनिया में सबसे पवित्र और स्वच्छ माँ का दूध होता है, लेकिन हमारे गांव में वो भी जहरीला हो गया। 2 साल के बच्चों को खून की बीमारियां हो रही हैं। शरीर में खून की मात्रा 10-20% होनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे के शरीर में 3% बचा है, डॉक्टरों ने बताया। हादसे में 258 लोग मरे थे। उसके बाद 30 विकलांग बच्चे पैदा हुए हैं। पिछले 3 महीने में 27 लोग मर चुके हैं और 32 कैंसर पेशेंट जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। एक ही दिन में मैंने 55 लोगों का पोस्टमार्टम किया। सारी की सारी मौतें सांस न लेने की वजह से हुई है। हमारे पास सैंपल मौजूद, कुछ बच्चे तो गर्भ में ही मर गए और उनके सैंपल पीछे रखे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? मुझे सवाल का जवाब चाहिए, जनता को सवाल का जवाब चाहिए। सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण ज्यादातर लोगों की मौतें हो रही हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है, बस यही दुनिया को दिख रही है। लेकिन वो किस परिस्थिति में जी रहे हैं, उनकी मानसिक अवस्था कैसी है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है। लोगों के इस गुस्से के बारे में आपके क्या विचार हैं? गुनहगार चाहे कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। कितने साल बाद कठोर सजा से ज्यादा उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अगर आपकी सरकार सच में आम जनता की सरकार है तो राज प्रकाश को भारत लाकर सजा दिलवाकर दिखा दीजिए, तभी हमें न्याय मिलेगा। राज प्रकाश के लंदन से फरार होने में टी कुमार की पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा कई लोगों का मानना है। इसके साथ ही राज प्रकाश के पक्सीनो कारखाने में हुए हादसे का कारण ज्यादातर सभी राजनीतिक दल हैं। अधिकांश लोगों का ये भी मानना है कि राज प्रकाश को भारत लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। भैया, ये क्या है? रुपयों से कई वोट लोगे क्या? अरे भैया चिंता मत करो, 1 वोट के 5000 दे रहा हूँ। अरे अभी तुम चुप ही रहो। तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा ना तो अपनी जमानत जब्त करवा लूंगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। फोन कट कर रहा हूँ। सेंगर तिरमलई में पार्टी कार्यकर्ता के घर में हो रहे विवाह में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री श्री नटराज अभी पत्रकारों से मिल रहे हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। इस हादसे में प्रभावित हुए लोगों की सभी मांगें फौरन पूरी की जाएंगी। मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, युद्ध स्तर पर प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम किया जाएगा। मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। लेलिन विजय ने लोगों के लिए 13 बातों की मांग रखी थी, क्या उन्हें पूरा किया जाएगा? उन योजनाओं पर हमारे अधिकारी पिछले 3 महीनों से दिन रात काम कर रहे हैं। ये सभी योजनाएं अगले 30 दिनों में अमल में आ जाएंगी, ये मेरा वादा है। साथ ही पॉल्यूशन पर हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जो सबकी मदद करेगा। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक इन अवर डिपार्टमेंट। इतना ही नहीं, बिजनेसमैन राज प्रकाश को हमारी सरकार भारत वापस लाने के लिए कार्यवाही कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हमारी सरकार आम जनता की सरकार है। बिजनेस टाइकून राज प्रकाश कोर्ट में हाजिर होने के लिए आज भारत पहुंचे हैं। राज प्रकाश पर पक्सिन कारखाने में हुए हादसे में मरे 255 लोगों के मारे जाने पर जो केस हुआ है उसकी सुनवाई आज शुरू हो रही है। राजनीतिक दलों ने राज प्रकाश को तुरंत सजा देने के लिए कोर्ट परिसर में आंदोलन छेड़ दिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों के गुस्से के चलते भारी संख्या में भीड़ जमा हो सकती है। अपना हक अपना अधिकार पाने का आ गया समय, हो जा तैयार, हो जा तैयार, हो जा तैयार। आगे बढ़ना रोक कदम, मरने मारने को तू हो जा तैयार, हो जा तैयार, हो जा तैयार।
अपने सांसों को पाने की, अपने सारे हक पाने की, खत्म बुराई को करने वाली ये लड़ाई है। अपने सांसों को पाने की, अपने सारे हक पाने की, खत्म बुराई को करने वाली ये लड़ाई है। घर से बाहर निकल पड़ो, जंगे मैदाने कूद पड़ो, इन गद्दारों से यारो अब जंग हमारी है। घर से बाहर निकल पड़ो, जंगे मैदाने कूद पड़ो, इन गद्दारों से यारो अब जंग हमारी है। शोला शोला बनके आ, ज्वाला ज्वाला बनके आ। खेत सूख गए सारे, गले की ना प्यास बुझी, माँ की गोद हुई काली, पेट की ना आग बुझी। इनको दिखलाएंगे, जुर्म को मिटाएंगे, हक लेने आए हैं, हक लेके जाएंगे। सच के लिए लड़ना है, हक के लिए लड़ना है, सारी बुराई के अंधकार को मिटाना है। सच के लिए लड़ना है, हक के लिए लड़ना है, सारी बुराई के अंधकार को मिटाना है। पंद्रह साल लगे हैं मुझे ये एमपी की सीट पाने के लिए। ये लौंडे इतनी आसानी से छीन कर ले जाएंगे? कोर्ट के बाहर जब नारेबाजी चल रही होगी, मैं मौका देखकर फोन करूंगा, तभी इसे खत्म कर देना। फांसी दो, 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 फांसी दो। कारखाने की रख रखाव ठीक न होने के कारण ये हादसा हुआ, ये बात साफ हो जाती है। लेकिन रख रखाव ठीक से नहीं हुआ है, ये बात राज प्रकाश को उनके अधिकारियों ने बताई और राज प्रकाश ने इसे अनदेखा किया। इस बात का कोई सबूत नहीं है और इसीलिए अब राज प्रकाश को इस अदालत में खुद हाजिर होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 5 तारीख को होगी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन राज प्रकाश अभी बाहर नहीं आए हैं। बाहर लोगों का बड़ा हुजूम है। पुलिस लोगों को वापस जाने के लिए कह रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए पुलिस एहतियात बरत रही है। प्रदर्शनकारियों के लिए जो लोग पानी ला रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने भगा दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। लोग हाथापाई पे उतर गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। कोर्ट ने राज प्रकाश को निजी तौर पर हाजिर होने से छूट दे दी है। इससे लोगों में गुस्सा बहुत बढ़ गया है। पुलिस भीड़ को भगाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। सर बोलिए सर। सर परेशानी हो सकती है सर। ओके सर। सुनो, भीड़ को आने दो। सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अरे एमपी कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। जाओ आने दो। सुनो, आओ आओ आओ, आ जाओ। इन्हें आने दो, इन्हें आने दो, चलो जाओ जाओ। पीछे ना हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। अब हम चाहे जो भी कर ले, रोक ना सकेंगे लक्ष्य से हमें ये दुश्मन।
चट्टान की तरह रहना है हमें, रहना है हमें, जो भी हो पर नहीं मेरे यार टूटना है हमें। खेत सूख गए सारे गले की ना प्यास बुझी, माँ की कोख हुई काली पेट की ना आग बुझी। इनको दिखलाएंगे जुर्म को मिटाएंगे, हक लेने आए हैं हक लेके जाएंगे। सच के लिए लड़ना है हक के लिए लड़ना है, सारी बुराई के अंधकार को मिटाना है। सच के लिए लड़ना है हक के लिए लड़ना है, सारी बुराई के अंधकार को मिटाना है। हक के लिए लड़ना है हक के लिए मरना है, मारेंगे या मर जाएंगे। हक के लिए लड़ना है हक के लिए मरना है, मारेंगे या मर जाएंगे। गाड़ी निकालो। क्लियर है ना? ओके, सब अलर्ट रहना। यस सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा चरम पे है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। इनको अंदर जाने दो, क्या होने वाला है? तभी तो दंगा होगा। राज प्रकाश से मिल नहीं लेते तब तक हालात सामान्य होने के आसार नहीं दिख रहे हैं और अभी तक सुनो, उस भीड़ को अंदर जाने दो। हमें नहीं मिली है। जैसे ही कोई सूचना हमें अरे कोई बात नहीं, जाने दो। अवगत कराएंगे। हम आप लोगों को हर पल की खबर अपडेट करते रहेंगे। देखिए, इस चुनाव में आप जीतेंगे या फिर ये जीतेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही यहाँ हर हाल में कॉपर फैक्ट्री शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है? बस सर, वो कंपनी का नाम मैं नाम बदलने के लिए अप्लाई कर दूंगा। फैक्ट्री मेरी ही है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ के आदिवासियों को हटाना आसान काम नहीं है सर, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, ये किसी बात से डरते नहीं है। बंदूक देखकर बड़े बड़े भाग जाते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस मार कर उन्हें भगा दीजिए। अपने मन की आग शांत करेंगे, जो किया नहीं है अब वो काम करेंगे। पाप के जंगल को आज राख करेंगे, सारे गुनहगारों को अब साफ करेंगे।
क्यों बे? जात पात की राजनीति तुम लोग करोगे और दंगों में जान हमारी जाएगी। उंगली पर गिनने जितने राजनेता करोड़ों लोगों के जिंदगी का फैसला भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आती? जितने भी किए हैं तूने, आज सब हिसाब हम यही करेंगे। करना था तो तूने कर लिया है, इंसाफ हम आज यही करेंगे। धित्ता, माफ तुझको हम नहीं करेंगे। जख्मों का सारा हिसाब अब करेंगे। आज अपने मन की आग शांत करेंगे, जो किया नहीं है अब वो काम करेंगे। पाप के जंगल को आज राख करेंगे, सारे गुनहगारों को अब साफ करेंगे। हमें इस बात का विश्वास है कि अब किसी एक इंसान के लालच के लिए किसी दूसरे इंसान की जान नहीं जाएगी। इनकी हत्या का दिन हमेशा ये बात याद दिलाएगा। तू कानून से बच सकता है लेकिन न्याय से नहीं, और यही न्याय तेरे लिए उचित है और यही तेरी सजा है। तुमने समझा हम हार जाएंगे, बिखर जाएंगे। तुमने हमारे प्यार को छीना, हमारा सहारा छीना, हमारी इच्छाओं को छीना, यहाँ तक कि घर द्वार भी छीन लिया। माता पिता को छीना, पवित्रता छीनी, स्वच्छता छीनी, आंखें छीनी, सपनों को छीना, जल छीना, जमीन छीनी, हमारे खदान छीने, हमारी जिंदगी छीनी, हमारे हक छीने, नींद छीनी, खाना छीना, रिश्तेदार छीने, उम्मीदें छीनी, हमें मरने के लिए छोड़ दिया, दुनिया में अनाथ बना दिया। तुम्हें लगा हम हार मान लेंगे,
लेकिन ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं, ना तो हम कभी हारे हैं और ना हम कभी हारेंगे।